हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवभारती स्टडी सर्किल। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में 3 टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हम लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद का टॉपिक है मोबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोबिलिटी, देन 2 रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। वो 2 रिलेशन किन किन के बीच होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। थर्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 2 रिलेशन और साथ ही हम मोबिलिटी पढ़ेंगे कि क्या होती है मोबिलिटी और कैसे बनती है ये क्वांटिटी। देखिए, मोबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो एवरेज वेलोसिटी है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर पोटेंशियल अप्लाई किया गया था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उनको एक फिक्स डायरेक्शन मिल जाएगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमने बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, ये एवरेज वेलोसिटी है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के पहले रैंडमली जिगजैग मोशन में थे, और अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होंगे, वो एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ लेते हैं जो कि होती है करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट। और तब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उनका हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। वही एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। तो यहां ई क्या है? ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम है, स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये थी अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम बात करने वाले हैं मोबिलिटी की, कि मोबिलिटी क्या है। अब देखिए, यहां पे इसी फॉर्मूले से हम मोबिलिटी निकालने वाले हैं। मोबिलिटी है क्या? ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क क्या है? ये रिलैक्सेशन टाइम है। लेकिन हम बात करें कि किसी एक गिवन मेटल के लिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा और कितना होगा, क्या वो चेंज होगा या फिर कांस्टेंट होगा? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए, या फिर हम बोलें कि गिवन मेटल है, उसके लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो फिक्स होगा, यानी कांस्टेंट होगा। हमने मान लिया सोडियम ले लो, कॉपर ले लो, ऑरम ले लो, कोई भी मेटल ले लो आप, उसका हम अगर क्या देखें, रिलैक्सेशन टाइम देखें उसके अंदर, तो जितनी भी मेटल है, एक गिवन मेटल के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो फिक्स होगा। तो क्या होगा कि किसी भी गिवन मेटल के लिए ये रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। यानी इस फॉर्मूले की बात की जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात की जाए, तो इसमें 3 क्वांटिटी तो ऐसे ही कांस्टेंट आ रही है। हमारे पास रह गया क्या? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं। ये क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो हमारे पास स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये कंप्लीट क्वांटिटी एक कांस्टेंट आती है। तो क्यों ना इसको एक और कांस्टेंट से डिनोट कर दिया जाए। मैंने इसको डिनोट कर दिया है म्यू से। ये जो म्यू क्वांटिटी है, ये क्या है? इन तीनों का एक कांस्टेंट बना लिया हमने। और हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मोबिलिटी का है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूं। यहां पे मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के उन 3 कांस्टेंट की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाह रही हूं, जिन 3 कांस्टेंट को हमने एक कांस्टेंट नाम दे दिया है म्यू। और यही जो क्वांटिटी है वो क्या है? आपकी मोबिलिटी है। क्या है? मोबिलिटी है। तो सिंपल वे में, जस्ट सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है। तीनों चीजें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टॉर्क,
जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो तीनों ही चीजें क्या है, कांस्टेंट है, और उसी को ही हम एक म्यू कांस्टेंट से डिनोट कर रहे हैं, यही क्या है, मोबिलिटी है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू मोबिलिटी का हम साइन यहां पे बना दे रहे हैं, और साथ ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी उस कंडक्टर पर हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। तो यहां इस कांस्टेंट को हम ले लेते हैं VD अपॉन E। ये कांस्टेंट एक रेशियो बना रहा है, तो इसके डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, ये क्या है, मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गिवन मेटल। जो भी हमारे पास मेटल दी हुई है उस पर कितना अप्लाई किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और साथ ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मोबिलिटी हो जाएगी। और मोबिलिटी जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज हम बात करें कि ये किस पे डिपेंड करती है, तो दो फैक्टर्स काम करेंगे यहां पर। एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सेकंड है टेम्परेचर, सेकंड है टेम्परेचर। यानी मोबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर कैसा है, दूसरी चीज उसका टेम्परेचर क्या है, मतलब उसके अराउंड जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है चेंज होती है। दूसरी चीज हम बात करें कि यहां देखिए ये क्या है, मोबिलिटी यहां पर एक आता है कांस्टेंट, मोबिलिटी क्या है यहां पर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा देते हैं हम तो VD जस्ट प्रोपोर्शनल आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। VD क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल आता है। तो एक रिलेशन हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होता है। और साथ ही हम ये भी बता सकते हैं, साथ ही हम क्या बता सकते हैं कि एक गिवन मेटल के लिए, एक गिवन मेटल के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी की बात करें तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसी गिवन मेटल के लिए उतनी ही ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी। क्या होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। मोबिलिटी आपको तब समझ में आएगी जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, इसका फॉर्मूला मालूम है, 3 कांस्टेंट है, और ये जो 3 कांस्टेंट एक जो कांस्टेंट बनाता है म्यू, वही म्यू क्या है यहाँ पर मोबिलिटी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसका रेशियो भी बना सकते हो। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा वही मोबिलिटी है। किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, साथ ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये एक कांस्टेंट है। और साथ ही क्या होगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी गिवन मेटल के लिए ज्यादा है, इंक्रीज है, हो रही है, तो मोबिलिटी भी क्या होगी, उसके साथ ही इंक्रीज होगी। अगर वो कम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उसके रेस्पेक्ट में जो मोबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका टॉपिक रहा मोबिलिटी का। आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट I। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कंडक्टर लेना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो डिफरेंस कैसे बनेगा, दोनों एंड्स पर पोटेंशियल होगा, उन्हीं पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें रिलेशन देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कौन सा रिलेशन बनता है। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला, हमें इक्वेशन एक्सप्रेशन निकालना है जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ रही हो और इलेक्ट्रिक करंट भी आ रही हो। जैसे ही हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट फ्लो की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। मान लीजिए हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और डेल्टा x डिस्टेंस में अभी हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, या फिर हम
बात कर सकते हैं चार्ज की। मान लीजिए स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट एरिया में, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम बोल लीजिए। पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्मॉल n ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम क्या लिखेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं? हम देखो किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो NV होगा। अब ये जो वॉल्यूम है वो बनेगा कैसे? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, और हमने क्या किया है? एक ट्रेवल्ड डिस्टेंस हमने इसमें से ली है डेल्टा x, मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? कंडक्टर में डेल्टा x जो डिस्टेंस है उसने कवर की है। एक एंड से, इस एंड से दूसरे एंड पर आ रहे हैं, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? कैपिटल A है। तो वॉल्यूम हम किस तरह लिख सकते हैं? वॉल्यूम हम लिखेंगे डेल्टा x कैपिटल A। ये क्या हो गया? ये वॉल्यूम हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हमने बना दिया डेल्टा एक्स ए। ये क्या है? देखो डेल्टा एक्स क्या है? ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, इसको हम लिखेंगे मीटर में। एरिया क्या है? एरिया को हम किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो मीटर मीटर स्क्वायर क्या बनेगा? मीटर क्यूब बन जाएगा, और मीटर क्यूब किसको बताता है? एक वॉल्यूम को बताता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? NV, और इसको हम लिख लेंगे N डेल्टा एक्स ए। क्लियर? अब हम चलते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में चार्ज Q के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, NE, Q इक्वल्स टू NE, यानी ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से हम देखो क्या निकालेंगे? N जो है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम। N के लिए क्या लिख सकते हैं? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लिखेंगे N डेल्टा एक्स ए। तो N की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं? यहां मैं लिख सकती हूं N डेल्टा एक्स ए, और साथ ही मेरे पास क्या आ रहा था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा था। अब देखो ये इक्वेशन कैसे बनी, मैंने आपको समझा दी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज है इस डेरिवेशन की। हम रिलेशन निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। जो बेसिक इक्वेशन है वो आपको समझनी है कि ये कौन से फॉर्मूला अप्लाई करके हमने लिखी है। Q इक्वल्स टू NE आपको मालूम था, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां हम इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बनेगा कैसे? डेल्टा एक्स ट्रेवल डिस्टेंस आ गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया A आ गया, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वॉल्यूम बना देंगे। तो उसको ही हम लिख रहे हैं N डेल्टा एक्स ए, और इलेक्ट्रॉन तो इसे फॉर्मूले में था, यानी N डेल्टा एक्स ए तो हमने N की जगह पुट किया है, और E हमारे पास पहले से फॉर्मूले में था। अब क्या करेंगे? ये जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, हमें देखो कैसे भी करके इस फॉर्मूले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेकर आनी है, और साथ ही हमें इलेक्ट्रिक करंट लेकर आनी है। अब आपको पता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो वो तो हम यहां से निकाल लेंगे, जैसे ही हम इसको डेल्टा T से डिवाइड करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ ट्रेवल्ड डिस्टेंस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लेकर आना है यहाँ पर। तो क्या होगा? आपको पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा एक्स है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब फॉर्मूले में हमारे पास डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी डी डेल्टा टी, हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा? देखिए डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन, डेल्टा एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? वी डी डेल्टा टी पुट करेंगे, वी डी डेल्टा टी पुट करेंगे, और यहां पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आपको यहां से समझ में आ रहा होगा
कि आगे तो बस एक ही स्टेप लगानी है हमें और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से, सेम इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, और ये जो है वो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट। तो एन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और ई। ये देखिए कितना इजी है ये डेरिवेशन करना। आपको सिर्फ आपको क्या समझना है कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे लिखी गई है, फिर तो एकदम इजी है। और माइंड में आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कंसेप्ट हमने कौन सा अप्लाई किया है। एक रिलेशन बनाना है हमें, एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट दोनों आ जाए। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आएगी, अगर यहाँ पे हम कोई ट्रेवल डिस्टेंस लगाएं और साथ ही चार्ज हमने क्यों रखा यहाँ पे, क्योंकि चार्ज के फॉर्मूले में ट्रेवल डिस्टेंस आ रही है और चार्ज अपॉन टाइम करेंगे हम, क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। तो कंसेप्ट सीधा सीधा ये है, आपको कंसेप्ट समझना है। देखो फिजिक्स में कुछ भी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे, वरना आपको डेरिवेशन में हर एक स्टेप याद करके चलनी पड़ेगी, और याद करना सबसे बुरा है फिजिक्स में, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो कंसेप्ट आप समझिए, कंसेप्ट आपने लगाया, ट्रेवल डिस्टेंस को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से वी डी डेल्टा टी लिख लिया है। वी डी डेल्टा टी लिख के डायरेक्ट हमने डेल्टा टी का डिवाइड किया करंट एंड वी डी, यानी एक अपन को ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी आ रही है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ रही है। तो ये रिलेशन बन गया, ये रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में, और I इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ये रिलेशन हो गया। अब देखिए मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। तो मोबिलिटी अगर हम यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम यहां से हटा दें तो मोबिलिटी को लाया जा सकता है यहां पे, यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी के बीच में भी रिलेशन बन सकता है। इसी रिलेशन को अगर एक और स्टेप बढ़ाया जाए, सिर्फ एक और स्टेप बढ़ाया जाए, देखिए क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू म्यू ई होता है। यहां क्या है, म्यू, ये मोबिलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है। अगर मैं क्या करूं, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हटा दूं तो I इक्वल्स टू एन म्यू ई ए ई, ये रिलेशन बन गया किसमें, इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी के बीच में। तो जस्ट इसी से ही आप क्या कर सकते हो, मोबिलिटी अगर इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन पूछ ले तो जस्ट आपको एक स्टेप ही बढ़ानी पड़ेगी, कंसेप्ट पूरा वो का वही चलना है। तो उम्मीद करती हूँ यहां तक तो आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। हमारा इस लेक्चर में थर्ड टॉपिक कौन सा है, थर्ड टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए हमें क्या करना है, हमें Vd एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे Vd का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर्क अपॉन एम। यहां E क्या है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमें Vd का फॉर्मूला मालूम है, यानी कि इस इक्वेशन में Vd तो आ रहा है, हमें क्या करना है, कैसे भी करके पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आना है। तो अब हम देखते हैं कि बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर हमें रिलेशन मिल गया तो हम क्या करेंगे, E को उस रिलेशन से रिप्लेस कर देंगे, E हटाते ही वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हमें मिल जाए तो होगा क्या, कंडक्टर के एंड्स पर यानी उस लेंथ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। सिंपली आपको ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है। देखिए Vd इक्वल्स टू, यहां अपन को क्या करना है, देखिए V
यहाँ V लेना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। क्या करना है, देखो हमने थोड़ा सा इसको गलत लिख लिया, यहाँ अपन को क्या करना है, पोटेंशियल है ये पोटेंशियल डिफरेंस किस में बनेगा, किसी एंड पर बनेगा। मतलब एक एंड पे पोटेंशियल है, दूसरे एंड पे दूसरा पोटेंशियल है, कोई भी कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर ये लेंथ है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एंड पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर यूनिट लेंथ होगी उसकी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो यहाँ हम करने क्या वाले हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या लिख देंगे, VL लिख देंगे। तो स्मॉल e आ गया, टॉर्क आ गया, m आ गया, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, e की जगह हम लिखने वाले हैं VL। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, इसमें देखिए VD भी आ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस V भी आ रहा है। तो ये रिलेशन बन गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। उम्मीद करती हूँ तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यानी हमने आज बात की मोबिलिटी की। मोबिलिटी एक रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिंपल सी बात है। और ये होता क्या है, कांस्टेंट है, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m का। दूसरी चीज हमने रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी है। उसी रिलेशन से हमने मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी रिलेशन निकाल लिया। तीसरा हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन क्या आता है, स्मॉल e टॉ अपॉन m और ये मल्टीप्लाई में VL आ रहा है। V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और VD क्या है, इस तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस लेक्चर के किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।